बहुत महान अवसर देश की राजधानी दिल्ली महानगर में हम और आप साहब के बहुत पुण्यों का संजो लेकर के फिर से जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 15 नवंबर से 20 नवंबर तक, मैं तो मात्र यहां बोल रहा हूं और मेरे अंदर से ऐसा जोश उमंग आ रही है कि मैं क्या कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उस पूज्य गुरुदेव श्री को स्मरण करना चाहता हूं, जिस पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में ये जिन मंदिर की स्थापना राजधानी के एक छोटे से कोने में हुई और उस जिन बिंब की स्थापना, जिनालय की स्थापना करते करते आज वो जिनालय छोटा पड़ने लगा और हमें भाव आया, हमारी समाज को भाव आया, क्यों ना हम इस जिनालय को बड़ा करके हमारे आसपास सैकड़ों साधर्मियों को लाभान्वित करें। इसलिए मुझे पूज्य गुरुदेव श्री का स्मरण करते हुए ये बात ख्याल में आती है और सर्वप्रथम मैं शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के इस परंपरा काल में इस युग सृष्टा पूज्य गुरुदेव श्री का स्मरण करते हुए, वंदन करते हुए, अध्यात्म जगत के अग्रदूत तुमको है मेरा अभिनंदन, श्रद्धा के सुमन चढ़ा करते हम करते हैं तेरा वंदन। अणु बम के भौतिक कलयुग में, अणु बम के भौतिक कलयुग में अध्यात्म शंख बजाया है, विषयों के भोगी मानव को धर्म ध्यान सिखलाया है, विषयों के भोगी मानव को धर्म ध्यान सिखलाया है। अरे समय सार के ज्ञाता थे, समय सार के ज्ञाता थे, हम कराते थे आस्वादन, तेरी दिव्य साधना भी, तेरी दिव्य साधना भी, इस हेतु तुम्हारा अभिनंदन, इस हेतु तुम्हारा अभिनंदन। हम उनको स्मरण करते हुए मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, जब मैं 1997-98 में दिल्ली आया तब मुझे वो शिवाजी पार्क का याद आती थी कि वो एक समाज, एक मुमुक्षु समाज, कोई गतिविधि चलती है, यदि आज इस पूज्य गुरुदेव श्री की आमनाई की तो वो एक ही जिनालय जो दिल्ली शहर में बना है, शिवाजी पार्क का। उस समय की विकट परिस्थिति, विषम परिस्थिति में रिक्शा पकड़ करके जाते थे, भीड़ गलियारों में जाते थे, वो रास्ते याद नहीं होते थे, तब भी वहां पर कोई गतिविधि होती थी तो शिवाजी पार्क को याद किया जाता था, वहां की गतिविधियों को याद किया जाता था, वहां की पाठशालाओं को याद किया जाता था, वहां दोनों टाइम के स्वाध्याय को याद किया जाता था। और स्वाध्याय नहीं, यदि दिल्ली शहर और इस उत्तर भारत में किसी को जिनवानी की आवश्यकता पड़े तो भाई साहब शिवाजी पार्क चले जाना। आपको चाहे सोनगढ़ का साहित्य हो, चाहे टोडरमल स्मारक का साहित्य हो, चाहे मंगलायतन का साहित्य यदि आपको मिलेगा तो शिवाजी पार्क में मिलेगा। वो केंद्र था, इस अध्यात्म का केंद्र, और आज वो करते करते इतना विशाल रूप धारण कर रहा है। जब मैं उस जिनालय की फोटो देख रहा हूं जो हमारे इस बैनर पर बनी हुई है, ये भव्य जिनालय बनकर तैयार हो चुका है और वो उससे भी विशाल हो चुका है, और उसकी विशालता के साथ उसके भीतर विराजमान जिन बिंब भी विशाल हो चुके हैं, भगवान भी विशाल हो चुके हैं, जिन बिंब की प्रतिष्ठा के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब एक काम बचा है, हमें अपने परिणामों को और विशाल करना है, अपनी विशुद्धि को और विशाल करना है। संकुचित परिणामों से काम नहीं चलेगा। तू आगे मैं पीछे, तू बड़ा मैं छोटा, तू मंच का है मैं नीचे का हूं, मैं छोटा कार्य करता हूं मैं बड़ा कार्य करता हूं, ये परिणाम लेने के लिए हम उस गुरुदेव के प्रभावना योग में हमारा जन्म नहीं हुआ है। हमने जो तत्व ज्ञान सीखा है उसका प्रयोग हम और आप तो कर रहे हैं, लेकिन ये मुमुक्षु समाज का वो पंच कल्याणक है। सैकड़ों हजारों लोग आए तो वो याद करें कि यदि प्रतिष्ठा है तो इन लोगों की देखो, डिसिप्लिन है तो इनका देखो, अनुशासन देखना है तो इनका देखो। एक एक व्यक्ति, चाहे वो सोदर इंद्र हो, यज्ञ नायक हो, राजा रानी हो, बड़े से बड़ा इंद्र हो, कुबेरपति हो, उसके अंदर वात्सल्यता है, विशुद्धि है, एक दूसरे के अंदर गले लगा करके सबका वेलकम कर रहा। आइए, ये हमारा महोत्सव नहीं है, ये तीन लोक के नाथ, त्रिलोकी नाथ भगवान का महोत्सव है। उस महोत्सव के अंदर चाहे वो बड़ा हो, बालक हो, युवा, वृद्ध, माता, बहनें, अपने जीवन को, अपने परिणामों को खोल करके यदि आपने एक भी विधर्मी को साधर्मी बना दिया
तो ये पंच कल्याणक सफल हो जाएगा। आपने एक भी जो भगवान के समो श्रवण में विरोध करने वाला, तीन लोक के नाथ की वाणी को विरोध करने वाले को यदि आपने तत्व ज्ञान से जोड़ दिया तो हमारा ये लाखों करोड़ों रुपया समाज का लगने वाला सफल हो जाएगा। ये पैसा न देखें, बाहर की सुविधा न देखें, बाहर का कंपटीशन नहीं दिखे। मुझे एक दो साधर्मियों से बात हुई, भाई साहब क्या करें, उसी डेट में वहां भी पंच कल्याणक है, उसी डेट में वहां भी पंच कल्याणक है, कैसे आएंगे लोग, क्या होगा। मैंने कहा ये छोटी सोच लेके मत चलिए, अपना दिल बढ़ा करके सोचिए। जहां भी हो, मार्केट में दुकानें सैकड़ों खुलती हैं, आप अपना शोरूम पर विश्वास करते हो कि मेरे शोरूम में बिकने वाला माल 100% सही है और सच है, चाहे सैकड़ों दुकानें खुल जाएं, वो ढूंढता ढूंढता मेरी दुकान पे आएगा। ये तीन लोग की दुकान है, ये तीन लोग का दरबार है, ये मेरा तेरा या उस समाज का नहीं है। इसलिए आप कभी न घबराएं कौन आता है और कौन नहीं आता है। अब अपने विशुद्ध भावों और निर्मल भावों से इस महामहोत्सव की जो बिगुल बज चुका, बिगुल तो 6 महीने पहले बज चुका था जब हम लोग सभी एकत्रित हुए थे, और वो 6 महापूर्व रत्नों की वर्षा भी प्रारंभ हो गई थी। अयोध्या नगरी की रचना भी उनके परिणामों में जम गई थी कि कैसे सो धर्मेंद्र को वो नगरी की रचना को सुंदर बनाना है। 6 महीने पहले बिगुल बज चुका था, लेकिन अब वो बिगुल बजते हुए उस महामहोत्सव 15 नवंबर से 20 नवंबर, ये हमारी राजधानी की आन बान शान है। एक एक बालक की, एक एक युवा की, एक एक पूज्य गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को अपने जीवन में सीखने वाले हर व्यक्ति की, कि यहाँ की आन बान शान नीची ना हो। हम सब एकजुट एक छत्र के नीचे एकत्रित होंगे। जितने विद्वान हैं उनकी तरफ से तो मैं विश्वास दिलाता हूं, लेकिन हमारे जितने श्रेष्ठी, जितने समाज, सब एक साथ एकत्रित होकर के उस महामहोत्सव में शामिल होंगे और अपने साथ 10-10 लोगों को, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस समाज में आप प्रभावना करते हैं, हमारे विद्वान कक्षा प्रवचन चलाते हैं, वे भी अपने साथ उन साधर्मियों के आइए, एक दिन जरूर आइए और इस महामहोत्सव को देखिए। ऐसा महामहोत्सव श्री आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य बिगुल बज चुका है। मात्र 15 दिन शेष हैं। आज उसी वसुंधरा पर बैठे जहां पर अयोध्या नगरी की रचना होने वाली है, जहां पर वही राजा, माता पिता जिस बालक तीर्थंकर को जन्म देंगे और वहां इंद्र गण उतर करके आएंगे और 100 धर्म इंद्र उनको ऐरावत हेती पर लेकर के जिस पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करेंगे, और उस पूरी विधि को मंच पर आत्मा से परमात्मा बनने की विधि, नर से नारायण बनने की विधि, एक पामर से परमात्मा बनने की विधि का दिग्दर्शन आपको 15 नवंबर से 20 नवंबर को देखने को मिलेगा। ऐसा बिगुल अब बज चुका है। अब हम सभी एकत्रित होकर के एक साथ, कोई कमी न रहे, और जहां जिस प्रकार से हम सबको आमंत्रण दे सकते हैं, ऐसी भव्य आमंत्रण पत्रिका का विमोचन आज इस अवसर पर हमारी दिल्ली जैन समाज के सभी प्रमुख श्रेष्ठियों के बीच में, हमारे दिल्ली जैन समाज के सभी विद्वानों के कर कमलों से इस पत्रिका का विमोचन भी होगा। और वो मंगलमयी आमंत्रण पूरे देश और विदेश में, हमारे देश के प्रमुख संस्थाओं में सभी पूर्वक वो लेखन पूर्वक आगे बढ़ेगा। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी इसकी अनुमोदना करते हैं। सभी हमारे श्रेष्ठी गणों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, सभी विद्वानों ने स्थान ग्रहण कर लिया है। मैं ज्यादा भूमिका न बनाते हुए सर्वप्रथम मंगलमयी मंगलाचरण के लिए हमारे बीच में कुछ देवियां प्रकट हो रही हैं। वे देवियां इस मंच पर आएंगी और आकर के मंगलमयी मंगलाचरण प्रस्तुत। चलिए शुरुआत करते हैं पंच कल्याणक आमंत्रण पत्रिका विमोचन सभा की। मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। एक बार ये दोनों बालिकाएं नित्या और प्रिया, ये हमारी अष्ट कुमारियां भी हैं पंच कल्याणक में। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन बच्चों के लिए जो आपके सामने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी तालियों में दम होना चाहिए। जरा हाथ उठा के एक बार जोरदार ये बात।
आपकी तालियों का साथ चाहिए, ये बात एक साथ। भावना की चुनरी वाला और भावना की चुनरी वाला और ऐसे भजन थोड़ा जोश आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए जोर से, उत्साह। वन, जय हो। दर्शन की बलिहारी सौम्य छवि मनहारी प्रभु आदिनाथ तिहारी है। सौम्य छवि मनहारी प्रभु आदिनाथ तिहारी क्षण माही कर मन शात है तब दर्शन की बलिहारी। क्षण माही कर मन शात है तब दर्शन की। जोरदार तालियां इस मंगलमय मंगलाचरण के साथ ये आदि प्रभु के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की हम सभी गुंजायमान, चारों दिशाओं में गुंजायमान, और इस महा महोत्सव का जो बिगुल बजा है उसमें सबको मंगलमय आमंत्रण। और आइए इसी मंगलमय मंगलाचरण के साथ आप देख रहे हैं इस मंच पर हमारे वो आइडल, और ये आइडल मैन हो चुके हैं जिनके आदर्शों पे चल करके हमें ये प्रतिष्ठा और महा महोत्सव संपन्न कराना है। इनकी आमनाएं में और इनकी परंपरा में कोई दोष ना रह जाए, इसका संकल्प लेते हुए हम इनको पहले अनावरण करें। उस अनावरण करने के लिए मैं आमंत्रित करूं उससे पूर्व हमारे इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के जो कार्यकारिणी सदस्य हैं वे मंच पर पधार जाएं। मैं जिनको आमंत्रण करूं उनका वह चंदन तिलक लगा करके मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिनके कर कमलों से आज ये जो मंच पर आपको आवरण दिख रहा है उसको निरावरण करके हमारे इस समारोह का
प्रारंभ होगा। मैं महोत्सव समिति के सदस्य हाँ, हमारी पंच कल्याणक कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान अजित प्रसाद जी जैन दिल्ली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान रजनीश जी जैन नीरज जैन नीरो केमिकल दिल्ली, उपाध्यक्ष पंडित प्रमाद प्रकाश जी बहरेल स्वप्निल जैन जी अलीगढ़, श्री सुशील जी शेट्टी ग्रेटर कैलाश, श्री अरुण जैन, श्री नरेश जी लोहाड़िया, और सह स्वागत अध्यक्ष श्री मंगल सेन जी विवेक विहार, प्रवीण जी लोनी रोड, बज्र सेन जी विश्वास नगर, महामंत्री श्री नरेंद्र जी बाहुबली एंक्लेव, मंत्री श्री हंस कुमार जी जैन एवं श्री सुनील जी जैन विश्वास नगर। मेरा अनुरोध है आप सभी से कृपया स्टेज पे आ जाएं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो। और यहाँ पर हमारे बीच में जो विमोचन करता है उनका सम्मान आपके द्वारा किया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो आपके बीच में बहुत ही जल्द होने जा रहा है। एक बार भगवान आदिनाथ का जयकारा, जहां पे ये अयोध्या नगरी बनने जा रही है और यहीं पे अयोध्या नगरी की रचना होगी और यहीं पे सारे पंच कल्याणक होंगे। जोरदार जयकारा हाथ उठाकर बोले आदिनाथ भगवान की। हो बाजी बाजी रे शहनाई आदि तेरे नाम री, बाजी बाजी रे शहनाई आदि तेरे नाम री। महोत्सव की कमेटी के प्रमुख यहाँ के समाज के शिवाजी पार्क के जो प्रतिनिधि हैं वो उनका अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजा करके इनका सारे सिरमौर आज के बाद हमारी कमेटी रहेगी। अब इनकी जिम्मेदारी है पूरी व्यवस्था, चाहे वो अयोध्या नगरी की आवास व्यवस्था हो, इंद्रों के द्वारा प्रतिइंद्रियों की व्यवस्था हो, चाहे चारों तरफ की सुंदरता की व्यवस्था हो, ये कमेटी बिगुल बजाकर यहाँ पर तैयार है। और इसी के साथ मैं सर्वप्रथम इस महामहोत्सव के स्तंभ, जिस महामहोत्सव में भगवान जिस पाषाण की प्रतिमा की चर्चा अभी चल रही थी, वो जिन बिंब बनेंगे, वो पूजनीय बनेंगे, वो वंदनीय बनेंगे। ये किन परिणामों से बनेंगे? आज पूरे देश और विदेश में सैकड़ों प्रतिष्ठाओं को विधि पूर्वक निर्मल भावों से, विशुद्ध परिणामों से संपन्न कराने वाले आदरणीय अग्रज हमारे सर्वश्रेष्ठ मुमुक्षु समाज के सिरमौर बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन कुमार जी, मैं जिनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। महामहोत्सव पंच कल्याणक आया महामहोत्सव
महोत्सव हो। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्वज्जन यहाँ पर उपस्थित, जब भी हम दिल्ली राजधानी में याद करते हैं, अकेली दिल्ली की बात नहीं करता हूँ, पूरे देश के किसी भी कोने में जब एक बार फोन किया जाता है भाई साहब को कि भाई साहब आपकी आवश्यकता है, चाहे वो यूथ कन्वेंशन हो, चाहे मुमुक्षु समाज की कोई प्रतिष्ठा हो, शिविर हो, हमारे युवा विद्वान जिनकी ओजस्वी वाणी से अभी हम सभी लाभान्वित हुए, हम नहीं पूरे देश में जिन लोगों ने लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी लाभान्वित हुए। और ऐसा अंदर से कि जिस जिन बिंब को आप विराजमान कर रहे हो वो त्रिलोकी नाथ कैसे होते हैं, क्या महिमावंत है, उनके लिए और उनकी आराधना के लिए अपने जीवन में समय कैसे निकले। मैं हमारे डॉक्टर मनीष जी मेरठ से हमारे बीच में जोरदार ताली बजाकर हम उनका अभिनंदन करते हैं। ये महामहोत्सव पंच में पूरे देश के हम सभी जिसकी शाखाएं हैं, और आज चाहे राजधानी में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे अमेरिका में हो, ये तत्व ज्ञान का बिगुल यदि कहीं से बज रहा है तो जिस संस्था का महाउपकार है, ऐसे पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के स्तंभ के रूप में हमारे बीच में नेतृत्व करते हुए भाई हमारे पीयूष जी शास्त्री जयपुर से जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। विद्वानों की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारी राजधानी के वो युवा विद्वान, मैं क्या कहूं आदरणीय भाई साहब, जिन्होंने वो समय भी देखा है जब उनके मुंह से सुनता हूं, चाहे वो शिवाजी पार्क हो, चाहे वो विश्वास नगर हो, चाहे वो रघुवरपुरा हो, हम साइकिल पे जाकर के भी, पैदल जाकर के भी कि ये तत्व ज्ञान की गंगा बहती रहे, ऐसा समर्पण और त्याग बलिदान आदरणीय भाई साहब ऋषभ जी शास्त्री, जोरदार ताली बजाकर हम उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। पंडित संभव जी शास्त्री हमारे बीच में मौजूद हैं, पंडित अरिहंत जी शास्त्री, पंडित निश्चल जी शास्त्री। इसी के साथ भाई साहब प्रतापगढ़ से मैं हमारे भाई साहब सुनील जी शास्त्री, जोरदार ताली बजा करके हमारे विद्वान हमारे प्रांजल जी शास्त्री मंच पर पधारे। ये सभी विद्वानगण मंच पर पधार करके मंच की शोभा बढ़ाएं, जोरदार ताली बजा करके हमारे विद्वानों का अभिनंदन करें। धर्म की राह पर चले वही धर्म का ताज है, की राह पर चले वही धर्म का ताज है, पुकारते हैं कुंड अभिनंदन की श्रृंखला का प्रयोजन नहीं है, कोई ये ना समझे कि ये कोई मान सम्मान की स्टेज बना हुआ है। मात्र 2 मिनट में आगे की गतिविधि प्रारंभ कर रही है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारे जितने भी युवा कार्यकर्ता हों, चाहे किसी भी समिति से जुड़े हुए हों, सबको निर्देश, सैकड़ों पंच कल्याणों का जिनको अनुभव है, ऐसे आदरणीय भाई साहब अभिनंदन जी की भी गाइडलाइन अपने लिए मिलेगी, हमारे विद्वानों की भी गाइडलाइन मिलेगी कि पंच कल्याणक में किन बातों का ध्यान रखना है और उन भावों से हमें आगे बढ़ना है, वो विधि होगी। यहाँ पर 5 चित्र देख रहे हैं, उन 5 चित्रों के लिए और अनावरण की विधि होगी। हम सभी के बीच में पंडित संदीप जी घेवरा मोड़ और पंडित विवेक जी विश्वास नगर, ये भी हैं। इन सभी का स्वागत के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और मैं इस सम्मान और अभिनंदन की गतिविधि को यहीं पर विराम देते हुए मैं आमंत्रित करता हूं, क्योंकि हमारे सामने जो चित्र हमारे आइडल आदर्श, इसमें एक हमारे बीच में पंडित श्री इंजीनियर अनिल जी जैन श्याम एंक्लेव, वो भी हमारे बीच में है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं। हाँ, मैं क्रम से बुला रहा हूं। हाँ, हमारे सर्वप्रथम दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल दिल्ली,
और दिल्ली के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब अजीत प्रसाद जी एक चित्र का अनावरण करेंगे। उनके साथ हमारे मुमुक्षु मंडल के आदरणीय बाबूजी सोहनपाल जी, मास्टर सोहनपाल जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। वो मंडल के सदस्य रहे हैं। भाई साहब मंगल सेन जी भी मैं यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं। वे सभी मिलकर के एक चित्र का अनावरण, जिस पर स्वस्तिक चिन्ह बना करके शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का चित्र है, पहला चित्र, उस पर अनावरण करेंगे। उसी क्रम से आचार्य कुंद के चित्र का अनावरण करने के लिए हमारे बीच में हमारा अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन जो दिल्ली समाज का है, जिसमें आदरणीय भाई साहब आदिश जी भी हैं, हमारे युवा सदस्य भी हैं, जितने भी फेडरेशन हैं, भाई दीपक जी साहिबाबाद, मेरी आवाज़ सुन रहे भाई साहब मिंटू जी दिलशाद गार्डन, मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। दूसरे चित्र का अनावरण हमारे युवा फेडरेशन के चाहे जितनी भी शाखाएं हैं उनके सदस्य मिलकर के उसके दूसरे चित्र का अनावरण करेंगे। और तीसरे चित्र का अनावरण हमारे बीच में जो हमारी मुख्य सहयोगी संस्थाएं हैं, आत्मार्थिक ट्रस्ट घेवड़ा मोड़, श्री कुंद काहन पारमार्थिक ट्रस्ट विलेपार्ले, मुमुक्षु आश्रम कोठा, तीर्थ धाम मंगलायतन अलीगढ़, तीर्थ धाम चिदायतन हस्तिनापुर, दिव्य देशना ट्रस्ट दिल्ली, श्री दिगंबर जैन कमेटी बलबीर नगर, श्री दिगंबर जैन कमेटी कबूल नगर, श्री दिगंबर जैन कमेटी ज्योति कॉलोनी, श्री दिगंबर जैन कमेटी ज्योति नगर, श्री दिगंबर जैन मंदिर अशोक नगर, ये कमेटी हमारे बीच में आ जाए। चौथे चित्र का भीम गली हमारी विश्वास नगर की ट्रस्ट और उसके ट्रस्टी जो भी बैठे हैं वो उस चौथे चित्र का अनावरण करेंगे। मैं जिनके नाम बोल रहा हूं वे सभी प्रतिनिधि हों हाथ लगा करके, और एक एक चित्र को भक्ति की यहां से बोली जाएगी, चित्र का अनावरण होगा और आप पुनः अपने स्थान पर बैठेंगे जिससे कि आगामी कार्यक्रम यहां से इस मंच से प्रारंभ हो सके। आइए सर्वप्रथम भगवान महावीर के चित्र अनावरण हेतु मैं आवाज दे रहा हूं भाई हमारे साहब, बीच में। प्रथम चित्र हमारे अजीत मुमुक्षु प्रसाद जी मंडल दिल्ली समाज के द्वारा यहां से पहले चित्र का अनावरण, और मैं आमंत्रित करता हूं कमेटी पंडित साहब मौजपुर साथ को में, भी, हाँ जी। दिगंबर जैन मंदिर कमेटी मौजपुर वो भी आ जाएं। हो मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, पधारो महावीर भगवान, मेरे मंदिर में आन पधारो महावीर, पधारो महावीर भगवान। जरा तालियां हो जाए, आइए। जोर से तालियां, और क्षेत्र कमेटी के आदरणीय बाबूजी जम्बू प्रसाद जी हमारे के जैन साहब जो कि भीमगली मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय श्रीमान के जैन साहब मंच पर पधारे, जो हमारे इस समारोह के भगवान के माता पिता भी हैं। हम जोरदार ताली बजा के श्रीमान उनका हाथ में विजय जैन इंजीनियर। आइए हेलो, हमारे जम्बू प्रसाद जी साहब भी मंच पर संदीप भाई। पधारे। परम सौभाग्य है हमारा आज इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के बिगुल बजाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी श्रृंखला में हमारे बीच आज हमारा सौभाग्य है श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय बाबूजी श्री जम्बू प्रसाद जी आज हमारे बीच यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं निवेदन करता हूं हमारी स्वागत समिति से वो आए और आदरणीय बाबूजी का तिलक लगाकर अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत आपकी करें। तालियों की आदरणीय कमी नहीं बाबूजी होनी श्री चाहिए, जम्बू जोरदार प्रसाद जी। तालियां। एक एक प्रतिनिधि अपने आप में एक एक संस्था है और आप इस महामहोत्सव की सफलता हमारी प्रतिनिधियों के आज मंच पर उपस्थित होने से ही समझ जाएंगे कि यह महामहोत्सव कैसा होने वाला है। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। भावना की चूनड़ी ओढ़ के जिन मंदिर में आवे जो मौसम आवे जो भावना की चूनड़ी ओढ़ के जिन मंदिर में आवे जो आवे जो की रंग से
बोले के भक्ति अपार आप आवजो रे, के भक्ति अपार आप आवजो रे, मंदिर में आवजो रे, मंदिर में आवजो रे, सारा चावजो बोले आचार्य कुंद कुंद देव की चौथा चित्र हमारे बीच में नावल जीवराज उड़ के आओ अयोध्या नगरी में, जीवराज उड़ के आओ अयोध्या नगरी में, भाव सहित वंदन करो जियरा हो जियरा, हमारे सभी अतिथिगणों से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे कि आगे की मांगलिक विधि बहुत ही सुंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने कर कमलों से हमारे इस हिंद शासन की पताका को लहराने वाले, जिनकी आमनाएं में चाहे मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, ऐसे हमारे सर्वश्रेष्ठ भगवान महावीर स्वामी, धरसेन स्वामी, आचार्य कुंद कुंदेव, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी, और इसी युग के साथ इस वर्तमान में युग सृष्टा आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी, हम सभी इनके अनुयायी बनकर के इस प्रतिष्ठा महोत्सव में इस नर से नारायण बनने की मंगल विधि का आह्वान करते हैं और इस गुंजायमान इस प्रतिष्ठा महोत्सव में सभी को शामिल करते हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बहुत सुंदर मांगलिक ये जितना आयोजन किया गया है, हमारी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की आमंत्रण पत्रिका का विमोचन है, मांगलिक लेखन है। ये लेखन की विधि, ये क्या परंपरा होती थी, कभी आपने जयपुर नगरी की कहानी सुनी हो, टोडरमल जी के जीवन की वो गाथा सुनी हो, जब वो मोती डूंगरी में इंद्रध्वज मंडल विधान का पाठ हुआ था, पढ़ लीजिएगा वो पत्रिका, सामान्य ज्ञानानंद शावकाचार्य के अंत में छपी हुई वो पत्रिका जो ब्रह्मचारी रायमल जी ने लिखी है, और वहां पर वो पत्रिका लिखी है, और जब वो पत्रिका का लेखन होता है तब आप पढ़ेंगे कि क्या जमाना। आज से 300 वर्ष पूर्व जो जयपुर में इंद्रध्वज प्रतिष्ठा हुई, उस प्रतिष्ठा का मंगलमयी आमंत्रण किस प्रकार से पूरे देश में कोने कोने में किस प्रकार से लिखी गई, उस समय की प्रतिकूलताओं के बीच में भी। और आज हम जिन बिंब प्रतिष्ठा कर रहे हैं, हम महापूजनीय वंदनीय तीन लोक के नाथ को हम मंदिर में स्थापित करके, जहां पर हजारों सैकड़ों वर्ष तक लोग उसको देख करके अपने जीवन में अपने निर्मल भावों को संजोएंगे, इस मुक्ति के मार्ग को प्रदर्शित करेंगे, ऐसे जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव का मंगलमयी आमंत्रण प्रारंभ हो रहा है, मैं आदरणीय पंडित साहब प्रतिष्ठाचार्य महोदय हमारे अभिनंदन साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूं, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं के नेतृत्व में ये प्रतिष्ठा की विधि हो रही है। किसी भी प्रकार की अविनय ना हो जाए, उन्हें विशेष ज्ञान है, इसलिए वे इस मांगलिक लेखन के विधि को स्वयं निर्देशित करते हुए, आदरणीय पंडित साहब का निर्देश गाइडलाइन हम सबको प्राप्त हो रही है। आप अपने स्थान पर ही बैठे बैठे इस बात को विशेष सुने, किसी भी प्रकार से जल्दबाजी न करें। उत्साह है लेकिन उत्साह को कम न करें, लेकिन अति उत्साह भी कई बार हानिकारक हो जाता है, इसलिए कृपया जो जो आपको निर्देश दिया जाए उसी के अनुसार आप तैयारी करें और उसी विधि पूर्वक आप करें। मैं ये माइक आदरणीय भाई साहब
हमारे प्रतिष्ठाचार्य महोदय अभिनंदन जी साहब को सौंपता हूँ जी, जिनके मार्गदर्शन पूर्वक ये लेखन की विधि, ये आमंत्रण की विधि क्या होती है, जिसको शास्त्र अनुकूल प्रमाण के माध्यम से हम सबको निर्देश करेंगे। मैं बंधों जिन देव को कर अति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कोई उपाय। संदीप जी ने बताया ज्ञानानंद श्रावकाचार्य के पीछे इंद्रध्वज महोत्सव की पत्रिका लिखी गई है। वो समय था, आज तो युग बहुत बदल गया है। 1 घंटे में तो हम व्हाट्सएप पे सारे देश में पत्रिका भेज सकते हैं। उस समय तो पत्रिका जो लिखी गई 15-20 मील दूर वालों को लिख के दे दिया कि आप इसी प्रकार की पत्रिका बना करके आप अपने 15-20 मील दूर वाले साधर्मियों को भेज दें। उन्होंने ऐसा ही किया और वो पत्रिका यहाँ तक कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद तक पहुँच गई थी। वो इंद्रध्वज का मानना आप उसमें देखेंगे कितना बड़ा मानना था। आज तो हम 8x8 का मानना, पंच कल्याणक में 12x12 का मानना बनाते हैं, हस्तिनापुर में 16 फीट बाई 16 फीट का मानना बन रहा है। वो मानना वहाँ उस समय इंद्रध्वजान की पत्रिका का 60 हाथ का मानना था। वज्रसेन जी, कितने हाथ का? 60 हाथ, यानी 90 फीट बाई 90 फीट का तो अकेला मानना था। मोती डूंगरी में इंद्रध्वज महोत्सव की पत्रिका में ऐसा लिखा हुआ है। 6 महीने पहले से पांडाल बनना शुरू हो गया था। राजा ने अपने खजाने से न जाने कितनी गांठें कपड़ों की दे दी थी। उसके पहले आगरा में इंद्रध्वज मंडल विधान हुआ था, उसका सारा सामान सैकड़ों बैलगाड़ियों से आया था। जयपुर में कितना उत्साह होता होगा लोगों को, सोचो तो आप। अपने अपनी बैलगाड़ियों से आकर के अपने अपने तंबू बना करके उनमें भोजन बनाते थे। उस जमाने में 70 साल पहले तो मैंने भी देखा है, बैलगाड़ी से गए थे, अपना तंबू लगाया और वहां पंच कल्याणक में भोजन बनाते थे अपना अपना सब लोग। आज तो बड़े बड़े भोजनालय अपने चले गए हैं, 10-10 हजार लोग भी भोजन करते हैं एक साथ। महोत्सव हो रही है। मुझे कुछ आवश्यक सूचना भी देना है। सभी लोग आ जाएं। सभी इंद्राणियों के लिए आवश्यक कुछ निर्देश देना है, वो जरूरी है। बोल दूं पत्रिका विमोचन के बाद में? अच्छा, ठीक है। आइए देखिए कितना सुंदर नजारा है। हमारे बीच में आज पत्रिका विमोचन का कार्यक्रम है और हमारे बीच में दिल्ली जैन समाज के संपूर्ण विद्वान एवं श्रेष्ठीगण मौजूद हैं और हाथ में वो शुभ लग्न पत्रिका लेते हुए कि वास्तव में वो पत्रिका कैसी होगी उसका विमोचन यहाँ से हो रहा है। मैं चाहता हूँ सभी लोगों से खड़े हो जाएं, सभी अपने स्थान पर और दोनों हाथों से तालियां। और रत्नों की वर्षा, पुष्प और रत्नों की वर्षा, सुरपति करते हर्षा, सुरपति करते हर्षा। और हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार, आओ पंच कल्याण। जरा हाथ खोल लीजिए जोर से। स्वर्गपुरी से इंद्र भी आए, स्वर्गपुरी से इंद्र भी आए। साथ में देखो पत्रिका लाए, साथ में देखो पत्रिका लाए। हो रही जय
और रत्नों की वर्षा। सुरपति, अरे सुरपति, सुरपति करते हर्षा हर्षा, सुरपति करते हर्षा। अरे हो रही जय जयकार, आओ रे जिनाले में, हो रही जय जयकार, आओ रे प्रतिष्ठा में। की पूरी टीम आ गए, जरा एक बार हाथ उठा दीजिए। अगर आपको पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शिवाजी पार्क का ऐसा लग रहा है कि ये प्रतिष्ठा महोत्सव ऐसा होगा कि ना भविष्य में होगा ना कभी हुआ है, तो दोनों हाथ उठा देके एक बार ताली हो जाए। 1 2 3 4। अरे इंद्र और इंद्राणी आई, हमारे बीच में जैन मिलन भी मौजूद है ज्वलवीर नगर का। जरा आ जाइए, जो झंडे आप सभी का लेके स्वागत है। जो झंडे लेके खड़े हैं वो स्टेज के पास नीचे खड़े हो जाएं, झंडे लेकर के स्टेज के पास में। और जैसे ही यहाँ पर हमारे आदरणीय पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य अभिनंदन कुमार जी के धारवीर से मंत्र बोला जाएगा और इसका विमोचन, जब वो मंत्र उच्चारण करेंगे और इसका विमोचन इस पत्रिका का जिनके हाथों में बंधी हुई पत्रिका है उसका विमोचन करेंगे। वंदन वाले सजाओ सखी आज अंगना, वंदन वाले सजाओ सखी आज अंगना, वंदन वाले सजाओ सखी आज अंगना, वंदन वाले सजाओ सखी आज अंगना। जरा ताली। अरे जी कोई आओ बरसाओ, अरे बरसा दो भैया इनको। अरे जी कोई आओ बरसाओ, जी कोई आओ खुशियाँ लुटाओ। क्या हो रहा है? अरे पंच कल्याणक, अरे पंच कल्याणक भैया मोरे हो रहे, पंच कल्याणक भैया मोरे हो रहे। देखिए, अगर अब भी आपके हाथ नहीं उठे तो लगेगा नहीं कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। अरे सब लोगों के हाथ पंडाल को छू जाने चाहिए। जरा दोनों हाथ ऊपर करके 1 सभी 2 पात्र 3 4। स्वर्गपुरी से इंद्र भी आए, स्वर्गपुरी से इंद्र भी आए, और साथ में अपने साथ में अपने। तो इंद्राणी क्या करेंगी? वंदन वाले सजाओ सखी आज अंगना, वंदन वाले सजाओ सखी आज अंगना। ये महामहोत्सव ये महामहोत्सव पंच कल्याण पे आया मंगलकारी। ये महामहोत्सव देखिए, स्टेज पे जितने लोग हैं जिनके हाथ में पत्रिका नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ। शिवाजी पार्क से कितना उत्साह आपके बीच में है। ये माइक में हमारे प्रतिष्ठाचार्य महोदय को दे रहा हूँ, वे मंत्र यहाँ से उच्चारित करेंगे और इस पत्रिका का सभी के हाथों में, जिसके भी हाथों में पत्रिका है वो विमोचन करेंगे। लेकिन विमोचन के उपरांत सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। मात्र यहाँ से वो लेखन विधि होगी
मंगल आमंत्रण विधि होगी, पात्रों का अभिनंदन मंच पर होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जब मंत्र बोले तो आपके हाथों में, जिसके भी हाथों में पत्रिका हो वो अपने हाथ लगा लें, विमोचन करें। बहुत भक्ति भाव से आप सभी इस महामहोत्सव के विमोचन कर रहे होंगे। वो ढोलक और बजे मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। धन्य धन्य दिन आज, समय यह कैसा प्यारा रे, समय यह कैसा प्यारा रे। धन्य धन्य दिन आज, पत्रिका विमोचन मंगल अवसर, पत्रिका विमोचन मंगल अवसर। देखो न्यारा रे, हो देखो देखो न्यारा रे। धन्य धन्य दिन आज। बोलो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय हो। हाँ, एक बार पत्रिका दिखा दीजिए स्टेज चलो पे जितने वीतराग भी में लोग हैं। महान जैन धर्म की ओ ढोलक और आदिनाथ पंच बजे का प्रतिष्ठा महोत्सव नगाड़ा की। है। जरा जोर से जैन धर्म की ढोलक और बजे नगाड़ा है, बाजे का स्वर अति प्यारा है, बाजे का स्वर अति प्यारा है। सब बोलो सब बोलो सब बोलो, जय जयकार नगाड़ा बाज रहा। सब बोलो जय जयकार नगाड़ा बाज रहा। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, सब लोग अपने स्थान पे विराजित हो जाए। अरे झूम झूम के बोलिए झूम झूम के झूम झूम के। अरे झंडा फहराओ रे केसरिया धर्म का, झूम झूम के झंडा फहराओ रे केसरिया धर्म का, झूम झूम के। अरे भगवान बनने की ताकत है तुझ में, बोलो भगवान बनने की ताकत है तुझ। तू मान बैठा पुजारी हूँ बस मैं, क्यों मान बैठा पुजारी हूँ बस अरे में। झूम झूम के बोलो झूम झूम के झूम झूम के। झंडा फहराओ रे केसरिया धर्म का, झूम झूम के झंडा फहराओ रे लेके सैया धर्म का, झूम झूम के। एक बार लगना चाहिए पूरी आवाम को, पूरी दिल्ली समाज को, कि दिल्ली में कोई पंचकल्याणक हो रहा है। जरा दोनों हाथ उठा करके जयकार लगाएंगे। बोलिए श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय हो। सभी अपना स्थान ग्रहण करें शीघ्रता से शीघ्र। हमारे विद्वानों के द्वारा लेखन विधि चल रही है। सर्वप्रथम शाश्वत तीर्थ धाम सम्मेश शिखर जी, और सम्मेश शिखर जी के लिए लिख करके उसके बाद क्रम क्रम से हमारे अध्यात्म युग सृष्टा आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी की साधना भूमि सोनगढ़ दिगंबर जैन ट्रस्ट सोनगढ़, हाँ, पत्रिका का पाठन भी होगा। उसका मंगलमय लेखन आपके पास पेन पहुंच रहा है। हर क्षेत्र का एक एक लेखन, अपने आसपास की कॉलोनी के जिन मंदिर का लेखन आप अपने हाथ से वहां की समिति को, कमेटी को मंगलमय आमंत्रण देकर के आएंगे। पूरे देश के समस्त सिद्ध क्षेत्रों को, अतिशय क्षेत्रों को हमारे युग सृष्टा आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी के प्रभावना योग के निर्मित समस्त जितने भी ट्रस्ट मंडल और जितने भी जिनाले बने हैं उन सबका लेखन विधि आदरणीय पंडित जी, हमारे विद्वत गणों और हमारे समस्त श्रेष्ठियों के कर कमलों से हो रहा है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी,
मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारी राजधानी दिल्ली महानगर के जो हमारा सर्वोच्च मुमुक्षु मंडल दिल्ली, फेडरेशन दिल्ली, आत्मार्थी ट्रस्ट दिल्ली, हमारा भीमनगर ट्रस्ट विश्वासनगर दिल्ली, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, हमारा दिलशाद गार्डन, हमारा विश्वासनगर दिल्ली, इन सब के लिए हमारे रघुवरपुरा की संस्था, हमारी उस्मानपुर स्वाध्याय मंडल ट्रस्ट, सभी के लिए मंगलमय आमंत्रण के साथ साथ हमारे क्षेत्रों में विराजित जितने भी जिनालय हैं, चाहे वो ज्योति नगर का हो, दिलशाद गार्डन का हो, चाहे वो यमुना विहार योजना विहार का हो, यमुना विहार का हो, कृष्णा नगर, जितने भी जिनालय इस क्षेत्र में जमुना पार के आसपास, उन सबका मंगलमय आमंत्रण उस मांगलिक पत्रिका के लेखन के साथ हम सभी उनको भाव विभोर होकर के मंगलमय आमंत्रण देते हैं। चलते हैं हम उस पत्रिका की ओर जिस कार्यक्रम के लिए हम एकत्रित हुए हैं, पत्रिका लेखन और पत्रिका विमोचन, जो हमारे बीच में 15 नवंबर से 20 नवंबर तक श्री जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव इस दिल्ली महानगर के अंदर शिवाजी पार्क के अंदर होने वाला है। शिवाजी पार्क वह क्षेत्र जो आदरणीय स्वर्गीय श्री कांति प्रसाद जी का स्वप्न था, श्री लक्ष्मण प्रसाद जी का सपना था, श्री रतनलाल जी का सपना था, श्री रहतुमल जी का सपना था, इत्यादि लोगों ने तन मन धन अर्पण करते हुए इस जिनालय को खड़ा किया था। आज उसी जिनालय का द्वितीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 15 नवंबर से 20 नवंबर तक हमारे बीच होने जा रहा है और हमारे आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री अभिनंदन कुमार जी शास्त्री मंचासीन है। मैं आदरणीय पंडित साहब से निवेदन करता हूं, मैं एक एक समाज को यहां पर आमंत्रित करता हूं और आदरणीय पंडित साहब अपने हस्तलिखित अपने हस्तों से लिखकर उनको वह पत्रिका से सम्मान प्रदान करेंगे। आदरणीय पंडित श्री अभिनंदन कुमार जी शास्त्री, मैं सर्वप्रथम निवेदन करता हूं हमारी बलबीर नगर जैन समाज वो मंच पर पधारे, वहां के अध्यक्ष आदरणीय श्री अचल जी, महामंत्री श्री संजय जी अपनी पूरी कमेटी के साथ मंच पर पधारें और इस पत्रिका लेखन के अंदर सहयोग प्रदान करें। हमारी बलबीर नगर जैन समाज एक एक समाज यहाँ पर आए और आदरणीय पंडित साहब अपने हाथ से लिखकर उस समाज को वह पत्रिका प्रदान करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। बलबीर नगर समाज के प्रतिनिधि मंच पर पधारे। फोटोग्राफर भाई हमारे यहाँ से एक फोटो लेंगे। समाज के प्रतिनिधि आएंगे, प्रतिष्ठाचार्य महोदय के कर कमलों से वो मंगलमय आमंत्रण स्वीकार करेंगे और अपनी समाज में सबको मंगलमय आमंत्रण दें और इस महामहोत्सव में बलबीर नगर जैन समाज के साथ साथ ही मैं निवेदन करता हूं हमारी जैन मंच बलबीर नगर जो कंधे से कंधा मिलाकर इस पंचकल्याणक के अंदर हमें पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी, ऐसी हमारी जैन मंच बलबीर नगर और श्री दिगंबर जैन समाज बलबीर नगर, वहां के अध्यक्ष आदरणीय अचल जी, महामंत्री श्री संजय जी वो आए और आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी अपने हस्तों के द्वारा उनको यह पत्रिका प्रदान कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। अरे धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख का, हे धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख का रे, मंगलमय आमंत्रण देते आनंद अपारे, मंगल महोत्सव आमंत्रण के आनंद अपारे, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूं ऋषभ विहार जैन समाज, ऋषभ विहार से हमारे बीच पधारे आदरणीय श्री विजय जी इत्यादि सभी से मैं निवेदन करता हूं ऋषभ विहार जैन समाज से आदरणीय श्री विजय जी और उनके साथ जो भी साथी पधारे हुए हैं वे मंच पर पधारे और हमारे प्रतिष्ठाचार्य महोदय के कर कमलों से मंगलमय आमंत्रण स्वीकार करें। अरे खुशियां अपार आज हर में छाई है, खुशियां अपार आज हर दिल में छाई है, बोलिए खुशियां दर्शन के अपार आज हर दिल में छाई है, खुशियां अपार आज हर दिल में छाई है, दर्शन के हेतु देखो जनता को लाई है, चारों ओर देख लो भीड़ बेशुमारे, चारों ओर देख लो भीड़ बेशुमारे, चरणों में वंदन करके आनंद अपारे, चरणों में वंदन करके। इसी श्रृंखला के अंदर मैं निवेदन करता हूँ आइए अपनी भोजपुर जैन समाज भोजपुर से पधारे हुए व्यक्ति यहाँ पर पधारे और आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी के करकमलों के द्वारा यह आमंत्रण स्वीकार करें। आइए साहब भोजपुर समाज के प्रतिनिधि मंचासीन। ओ सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे, जय हो। सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे और काल में सदा ही जैन संत रहेंगे,
आइए भोजपुर जैन समाज हमारे विद्वान गण मंच पर बैठ करके इस पत्रिका का लेखन कर रहे हैं और अपने हाथों से हमारे समाज के प्रतिनिधियों को ये कर कमलों में आमंत्रण सौंप रहे हैं। आइए साहब, आमंत्रित करता हूं भैया, थोड़ा निवेदन करता हूं हमारी ज्योति नगर जैन समाज, वहां से नीरज जी वहां के अध्यक्ष अपनी पूरी कमेटी के साथ पधारे। ज्योति नगर जैन समाज। हाँ जी, भीमगली जैन समाज श्रीमान के जैन साहब और श्री बच्चन जी। निवेदन करता हूं हमारी भीमगली जैन मंदिर स्वाध्याय मंदिर के अध्यक्ष माननीय श्री के जैन साहब, श्री बरदसेन जी साहब, श्री सुनील जी साहब पूरी कमेटी के साथ यहाँ पधारे और आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी के कर कमलों द्वारा यह निमंत्रण स्वीकार करें हमारी भीमगली जैन समाज। जो माने मुनि को वही तो भव्य आत्मा, जो माने मुनि को वही तो भव्य आत्मा, जो जाने मुनि का स्वरूप शुद्ध आत्मा, जो जाने मुनि का स्वरूप शुद्ध आत्मा। और निश्चित ही एक दिन वो भव का अंत करेंगे, निश्चित ही एक दिन वो भव का अंत करेंगे। इस काल में सदा ही जैन संत रहेंगे, इस काल में सदा ही जैन। और निवेदन करता हूँ विश्वास नगर से हमारी अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, आदरणीय श्री अरविंद जी, भाई नीरज जी इत्यादि सभी पधारे और आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी के करकमलों द्वारा पत्रिका ग्रहण करें। आइए हमारी जैन युवा फेडरेशन विश्वास नगर। सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे, सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे। इस काल में सदा ही जैन संत रहेंगे, इस काल में सदा ही जैन संत। और आमंत्रित करता हूं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन न्यू उस्मानपुर, आदरणीय श्री ऋषभ जी, वहां के अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी जैन इंजीनियर साहब, वह सभी पधारे। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन न्यू उस्मानपुर, राजीव जी गौतमपुरी भी पधारे। आइए साहब, हमारे स्वाध्याय उस्मानपुर स्वाध्याय मंडल के सभी प्रतिनिधि, भाई साहब अनिल जी अध्यक्ष, राजीव जी गौतमपुरी, हमारे भाई साहब ऋषभ जी, मैं निवेदन करता हूं सभी मंच पर पधारे और मंगलमयी आमंत्रण पूरे समाज का, पूरे स्वाध्याय मंडल का आप सभी को लेकर के महामहोत्सव में पधारे। आइए भाई साहब, आइए हमारे न्यू उस्मानपुर फेडरेशन, भाई साहब अनिल जी। ओ हुआ पंच कल्याणक आज, आज मैं धन्य हुआ। हो तालियां जोर से। ओ धन्य हुआ मैं धन्य हुआ, बोलो धन्य हुआ मैं धन्य हुआ। ओ मुझे जगत से अब का काम, आज मैं धन्य हुआ, मुझे जगत से अब का काम, आज मैं धन्य हुआ। निवेदन करता हूं ज्योति कॉलोनी जैन समाज, ज्योति कॉलोनी जैन समाज के प्रतिनिधि मंच पर पधारे हमारे चेयरमैन साहब, हाँ पूरी कमेटी के साथ। हुआ श्रद्धा पर विश्वास, आज मैं धन्य। निवेदन करता हूं श्री जैन मिलन बलबीर नगर शिवाजी पार्क, वह भी कृपया मंच पर पधारे और आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी के करकमलों द्वारा यह निमंत्रण स्वीकार करें। निवेदन करता हूं यशस्वी कुंद कुंद कहान स्वाध्याय ट्रस्ट बाहुबली इंक्लेव, उसके प्रतिनिधि आदरणीय श्री अध्यक्ष महोदय श्री नीरज जी, महामंत्री श्रीमान अनिल जी जैन इंजीनियर साहब, वह भी पधारे और पत्रिका प्राप्त करें। हमारे मेरठ मंडल का भी आमंत्रण आदरणीय भाई साहब मनीष जी के कर कमलों में सौंपा जा रहा है। मनीष जी, मुझे खतौली इस जग और मेरठ उन मंडल का भी आमंत्रण आदरणीय भाई साहब मनीष जी के हाथों में भी हमारे प्रतिष्ठाचार्य महोदय दे रहे हैं। खतौली मंडल, मेरठ मंडल, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए आदरणीय डॉक्टर मनीष जी शास्त्री। और आमंत्रित करता हूं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन विश्वास नगर, वहां से स्वयं मैं और हमारे महामंत्री भाई नीरज जी, वह भी पधारे। आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी के द्वारा पत्रिका प्राप्त करें। ओ मुझे इस जग से क्या काम, आज मैं धन्य हुआ। आमंत्रित करता हूं गुलाबी बाग से पधारे हमारे प्रतिनिधि
वह भी कृपया मंच पर पधारे। गुलाबी बाग। धन्य हुआ, धन्य हुआ, धन्य हुआ, धन्य हुआ। हुआ श्रद्धा, हुआ श्रद्धा, हुआ श्रद्धा पे विश्वास, आज मैं धन्य हुआ। हुआ श्रद्धा पे विश्वास, आज मैं धन्य हुआ। देखिए अभी इस पत्रिका का पूरा पठन भी होगा, इसमें जो पात्र आए उन पात्रों का भी अभिनंदन मंच से यहाँ कबूल पर निवेदन किया करता जाए। हूँ श्री दिगंबर जैन समाज कबूल नगर के प्रतिनिधि जो भी मंच पर पधारे, वहां के अध्यक्ष आदरणीय श्री बिमल जी, महामंत्री भाई नाम भूल गया हूँ मैं, बिमल जी इत्यादि सभी पधारे कबूल नगर जैन समाज। हाँ, महामंत्री प्रवीण जी। हाँ, पटपड़गंज जैन समाज से भी निवेदन करता हूँ, वह भी कृपया हमें पधारे। श्री दिगंबर जैन मंदिर ज्योति नगर प्रधान जी श्रीमान नीरज जी, महामंत्री श्री संजय जी एवं समस्त कार्यकारिणी यहाँ पर पधारे। ज्योति नगर जैन समाज। भाई साहब हेमंत जी, पटपड़गंज जैन समाज से भाई साहब हेमंत जी, जोरदार ताली बजा करके हमारे सभी प्रतिनिधियों का। हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, हमारा पंच प्रभु भगवान सुभावनो रे। अरे ऊंचे ऊंचे शिखरों मैं निवेदन करता हूँ रामनगर से आदरणीय श्री दीपक भाई को, वह भी पधारे। हमारे रामनगर से भाई दीपक जी, रामनगर जैन समाज से दीपक जी, वहां के अध्यक्ष श्री संदीप जी, महामंत्री कोमल जी, वह भी पधारे। दीपक जी आ जाइए आप। रामनगर जैन समाज, श्री दिगंबर जैन मंदिर दिलसाद गार्डन आर ब्लॉक, महामंत्री श्री सम्राट जी और समस्त कार्यकारिणी। श्री दिगंबर जैन मंदिर कमेटी लक्ष्मी नगर प्रधान श्री संजय जी, महामंत्री प्रवीण जी, समस्त कार्यकारिणी वह भी पधारे। हमारी रामनगर जैन समाज भाई प्रवीण जी, दीपक जी। दिगंबर जैन मंदिर वास्तु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर शिवाजी पार्क, वो भी कमेटी हमारे बीच में मौजूद है, कृपया स्टेज पे आने का कष्ट करें। श्री दिगंबर जैन समाज पार्श्व विहार जैन मंदिर पटपड़गंज दिल्ली, वह भी कृपया पधारे और आमंत्रण स्वीकार करें। हाँ जी, जल्दी से जल्दी जो मैं नाम लिए हैं वो सब आ जाए। और दिगंबर जैन मंदिर दिल्ली, जितने भी दिगंबर जैन मंदिर दिल्ली जिनके नाम यहाँ से रह गए हों, हमसे छूट गए हों, तो जो भी मेरी आवाज सुन रहे हो वो कृपया दिगंबर जैन मंदिर कमेटी चंद्रलोक, वहां से आदरणीय श्री प्रेमचंद जी साहब यहाँ पर पधारे हुए हैं। प्रेमचंद जी साहब, ऋषभ भैया, ऋषभ जी आइए। एक अंतिम पत्र और दिलवाना भी, एक सेकंड बस। क्या है? और अब मैं निवेदन करता हूं, जिनके ऊपर पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर पूरे तीर्थ क्षेत्रों की जिम्मेदारी है, ऐसे आदरणीय श्री भारतवर्षीय जैन तीर्थ सुरक्षा कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय बाबूजी श्री जम्बू प्रसाद जी आज यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं निवेदन करता हूँ के जैन साहब से उनको सह सम्मान मंच पर लेकर आवे, हमारे अध्यक्ष जी उनको मंच पर लेकर आवे और आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी उनको निमंत्रण देवे। हमारे आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी श्री जम्बू प्रसाद जी साहब। तुमने बतलाया प्रभुवर, तुमने बतलाया प्रभुवर, हर जीव स्वयं का नाम। अरे इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। तुमने बतलाया प्रभुवर, तुमने बतलाया प्रभुवर, हर जीव स्वयं का नाम। इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों में हाथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों में हाथ। और इस पंच कल्याणक में
अभी तक जो महानुभाव अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग नहीं कर सके हैं, उनके लिए भी हमारे पास कुछ योजनाएं हैं। हमारे लिए पंचकल्याणक के अंदर जो 15 तारीख से 20 नवंबर तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा है, उसके अंदर आप अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग भोजन के माध्यम से साधर्मियों के लिए कर सकते हैं। उसके लिए हमने राशि रखी है, नाश्ते की राशि 1 लाख रुपए प्रतिदिन, सुबह का भोजन यानी लंच 2 लाख रुपए प्रतिदिन और शाम का भोजन 2 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हमने रखा है। आप अपना मानस बनावे, नाश्ते के लिए, दोपहर के भोजन के लिए, शाम के भोजन के लिए आप अपना नाम हमारे पास लिखवा कर अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर सकते हैं। ये जिस लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, ये भौतिक लक्ष्मी, क्योंकि ये भौतिक लक्ष्मी बाहर की सुसज्जित और बाहर की सारी अनुकूलता और सुविधाएं जो आपको चाहिए वो सब उपलब्ध हो पाएगी। ये महामहोत्सव जैसा मंगलमय अवसर है। आप अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग प्रातःकालीन अल्पाहार, प्रातःकालीन भोजन, सायंकालीन भोजन, जिस रूप में जिस तरीके से भी हमारे कमेटी के सदस्य उनके पास अपना नाम चाहे गुप्त दान दें, चाहे आप जो भी नाम अपनी अनुकूल यथा योग्य जो भी आप योगदान की भावना रखते हैं अवश्य अपना नाम दे देवें। हमारे पास 2 देश की प्रमुख संस्थाएं श्री दिगंबर जैन कुनकुन कहान तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट मुंबई, उसका भी मंगलमय आमंत्रण दिया जा रहा है। मंगलमय आमंत्रण पत्रिका हमारे इस प्रतिनिधियों के कर कमलों में सौंपी जा रही है। एवं श्री दिगंबर जैन कुनकुन कहान पारमार्थिक ट्रस्ट मुंबई जो पूरे देश और पूरे विदेश का भी नेतृत्व करती है, उनका भी हम मंगलमय आमंत्रण यहाँ से इस मंच से सौंप रहे हैं। इसी के साथ जैन समाज ज्योति कॉलोनी के भी यदि प्रतिनिधि यहाँ पर आए हों तो अपना मंगलमय आमंत्रण स्वीकार करें। इसी क्रम से दिगंबर जैन मंदिर कमेटी गौतमपुरी से यहाँ पर पधारे हों तो वो अपना मंगलमय आमंत्रण स्वीकार करें। दिगंबर जैन मंदिर मानसरोवर पार्क से यदि कोई पहुंचे हों तो वो भी अपना मंगलमय आमंत्रण स्वीकार करें। दिगंबर जैन मंदिर जागृति एनक्लेव से यहाँ पर पधारे हों तो वो भी अपना मंगलमय आमंत्रण स्वीकार करें। सभी प्रतिनिधि अपना मंगलमय आमंत्रण लेकर के जाएं। और इसी के साथ दिगंबर जैन मंदिर दिलशाद गार्डन आर ब्लॉक, दिगंबर जैन समाज पार्श्वविहार जैन मंदिर परपरगंज, और ये सभी पधार कर प्रतिनिधि आए हों तो अपना मंगलमय आमंत्रण स्वीकार करें। हाँ, ध्यान दीजिए, अभी मैं आपसे भोजन की बात कर रहा था। जो 15 नवंबर से 20 नवंबर तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने वाला है और उसके अंदर हमारा 17 नवंबर को भव्य रूप में जन्म कल्याणक महामहोत्सव यहाँ पर आयोजित होगा, जिसके अंदर 100 धर्मेंद्र ऐरावत पर सवार होकर आएगा और बालक आदि कुमार को पांडुक शिला पर ले जाकर 1008 कलशों से उनका वहां पर नमन होगा। उसी श्रृंखला के अंदर उस दिन की भोजन, नाश्ते इत्यादि की व्यवस्था के लिए मात्र 5 लाख रुपए की राशि यहाँ पर नियुक्त की गई है। जिस भाई का भी मानस बने वह भी अपना नाम हमारे पास लिखवाने का कष्ट करे। और इसी श्रृंखला के अंदर जो मंदिर के अंदर पत्थर लग रहा है, पूरा मंदिर ऐसा देखने को मिलता है कि वास्तव में हम तीर्थ के दर्शन करने के लिए आ गए हों। ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण हमारे शिवाजी पार्क दिल्ली के अंदर होने जा रहा है, जिसके अंदर हमने पत्थर की राशि मात्र 3100 रुपये पर स्क्वायर फुट की राशि यहाँ पर रखी गई है। आप अपना मानस बनावे, 11 फुट, 21 फुट, 100 फुट की राशि देकर उस पत्थर के द्वारा उस मंदिर का आप निर्माण करा सकते हैं। वेदी के ऊपर जो स्वर्ण का कार्य होना यानी कि सोने का कार्य होना है, उसकी राशि हमने 1 ग्राम सोने, टोटल 200 ग्राम सोना उसके ऊपर लगना है और उसके लिए हमने 1 ग्राम सोने की राशि 8100 रुपये रखी है। जिसका भी मानस बने 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम की राशि देकर उस स्वर्ण कार्य को उस वेदिका के अंदर सहयोग दे सकते हैं। और एक बहुत ही शुभ सूचना जिन्होंने प्रतिमाएं दी है उन्होंने तो दी है, उसका लाभ भी उठाया है, लेकिन उसका लाभ आप भी उठा सकते हैं। कि साहब आप पूछेंगे मिंटू जी हम उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। हमने एक प्रतिमा ऐसी आप लोगों के लिए रोक के रखी है जो मानस स्तंभ के अंदर विराजमान होगी और उसकी राशि मात्र हमने 1100 रुपये रखी गई है और उसका लक्की ड्रॉ के माध्यम से उस प्रतिमा विराजमान करने वाले का चयन किया जाएगा। मात्र 1100 रुपये की राशि के अंदर आप लोगों से मेरा निवेदन है उस 1100 रुपये की सहयोग राशि देकर उस लक्की ड्रॉ के अंदर आप सम्मिलित हो सकते हैं और उस श्री जिन बिंब को उस मानस स्तंभ के अंदर विराजमान करने का अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार के सहयोग से, पूरे परिवार के साथ अपना
दिगंबर जैन मंदिर करोल बाग से हमारे चेतन जी आए हैं, वो पधारे मंच पर और मंगल आमंत्रण स्वीकार करें। दिगंबर जैन मंदिर करोल बाग, भाई साहब चेतन जी मंच पर पधारे और अपना मंगलमय आमंत्रण स्वीकार करें। उस जिन बिंब को प्रतिष्ठा करने का अपने अंदर अपने एक मानस बना सकते हैं और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मयूर विहार फेज 1 दिगंबर जैन मंदिर समाज से पधारे, मयूर विहार फेज 1 से मंच पर पधारे और आमंत्रण स्वीकार करें। अच्छा अच्छा, करोल बाग और उसी के अंदर जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जन्माभिषेक कलश, जो जन्माभिषेक कलश 1 लाख रुपए के 3 कलश रखे गए हैं। जो प्रथम जो चांदी के कलश होंगे और वह कलश उन्हीं को दे दिए जाएंगे। संभव जी, हाँ उन्हीं को दे दिए जाएंगे। मात्र 3 कलश है जो, हाँ 5 कलश थे, 2 बुक हो चुके हैं, 3 हमारे पास शेष है, जिनकी राशि 1 लाख रुपए प्रत्येक की रखी गई है। जन्माभिषेक कलश जिसके साथ में कलश, मुकुट, माला, धोती इत्यादि और फोटोग्राफी भी, जिससे आने वाले बच्चे आपके देखेंगे पापा जी आप ये क्या कर रहे हैं, कि बेटा शिवाजी पार्क में पंच कल्याणक हुआ था और वहां पर मैंने जन्माभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। जो जन्मों जन्मों तक आपके घर के अंदर फोटो सुरक्षित रहने वाला है, वह भी आपको वहां से मिलेगा। और उसके अंदर 20 कलश हमारे पास और हैं, जिसकी राशि मात्र 51,000 रुपए रखी गई है। वह भी जन्माभिषेक कलश आपको यहां से प्रदान कर दिया जाएगा। और 100 कलश हमारे पास और हैं, जिनकी राशि मात्र 21,000 रुपए रखी गई है। और जो हमारे साधारण कलश है उसकी राशि मात्र 2100 रुपए रखी गई है। उसके अंदर हाँ सब चांदी के हैं, ये भी 51,000 वाला भी चांदी का है, 21,000 वाला भी चांदी का। अब चांदी का भाव देख लो, 1 लाख रुपए का भाव है और हम तो मात्र 21,000 51,000 में आपको कलश दे रहे हैं शुद्ध चांदी का। और जो जन्माभिषेक कलश है वह भी आप लोगों को भेंट स्वरूप दिया जाएगा। उसकी राशि मात्र 2100 रुपए रखी गई है। बाहर काउंटर बना हुआ है, आपको आप मैं अपने नाम वहां पर अपने निवेदन ये करना कलश चाहता आरक्षित हूं। कर सकते ये हैं। जितनी भी योजनाएं बता रहे हैं उसके पैम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं। महामहोत्सव कोई एक व्यक्ति के योगदान से नहीं बनता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सब लोगों के योगदान से होगा। इसलिए बहुत सारी योजनाएं आपकी, जहां शक्ति प्रमाण, जहां आपको लगे कि मुझे ये योगदान देना है, वो आप योगदान समर्पित कर सकते हैं। गुप्त नाम आप अपनी योजनाएं देख सकते हैं, योजनाओं में अपना सहयोग समर्पण कर सकते हैं। आवास के लिए व्यवस्था उपलब्ध है। अपना आवास रजिस्ट्रेशन, अपना नाम देके जाएं। महोत्सव के पास में ही रुकने की पूरी व्यवस्था की गई है। भोजन की पूरी व्यवस्था यहीं पर होगी, इसी अयोध्या नगरी में ही आपकी पूरी व्यवस्था है। आप अपना नाम और जितने भी सदस्य यहाँ पर रुकना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, उन सब नाम लिखवा लें। आइए समारोह को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समारोह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। समय अधिक हो गया है। अब मैं फटाफट सबके नाम यहाँ से बोल देता हूँ और हाँ मैं वो कर दूंगा। पहले सब ध्यान रखें और एक बार जोरदार जयकारा और सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोलिए महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की। हमारे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के जिन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है, ऐसे श्रीमान कुमकुमेंद्र जैन, प्रतिभा जैन जी, मैं आवाज दे रहा हूं दोनों को कि कृपया मंच पे आ जाएं और तालियों के साथ एक बार आ जाइए। आइए हमारे इस महामहोत्सव के अंदर जिन्हें भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य हुआ है, ऐसे आदरणीय बाबूजी श्री के जैन साहब और उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा जैन जी, प्रतिभा जी, कृपया मंच पर पधारें। समारोह में बाल तीर्थंकर आदि कुमार के माता पिता, आपका जोश भर जाना चाहिए। जिस मां ने उस बालक तीर्थंकर का जन्म दिया, वे नाभि राय और मरु देवी के रूप में मंच पर पधारे। जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें। और माता का सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करता हूं श्रीमती अलका जैन जी से, वो आए और माता जी का तिलक लगाकर उनका स्वागत करेंगी। श्रीमती अलका जैन जी। ओ अरे केसरिया केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। तन केसरिया मन केसरिया, धरती अंबर केसरिया। केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। तन केसरिया
केसरिया मन केसरिया तन केसरिया मन केसरिया धरती अंबर केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया। हाँ जी, और हमारे मैं चाहता हूं, मैं आवाज दे रहा हूं समस्त राजा रानी को जो यहाँ पे राजा रानी बने हैं, और मैं चाहता हूं माता पिता के से अनुरोध है कि वो समस्त राजा रानियों का स्वागत करेंगे, माता पिता राजा रानी का। यज्ञ नायक और नायिका भी हैं और सभी राजा राजेश जैन जी, आइए। संगीता जैन जी, अयोध्यापुरी के वो वासी यज्ञ नायिका जिनका राजेश जैन जी, महामहोत्सव। संगीता जैन जी आ जाइए, मेरी आवाज सुन रहे हो तो जल्दी। और मैं माता मरु देवी से पिता नाभि राय जी से निवेदन करता हूँ, जितने भी राजा रानी यहाँ पर आ रहे हैं आप उनका तिलक लगाकर अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करें। चलिए। आप दोनों हाँ माता जी। पिता जी। अनुभव जैन जी, दीपाली जैन जी, बबली जैन जी, संजीव जैन जी, मुकुल जैन जी, नेहा जैन जी, संयम जैन, नेहा जैन, शिवाजी पार्क, लोकेंद्र जैन, रवि जैन, आयुष जैन, ज्योति जैन, विशाल जैन, प्रिया जैन, पयंक जैन, स्वाति जैन, राजीव जैन, अक्षिमा जैन, मनोज जैन, प्रियंका जैन और संजय जैन और शैली जैन। जल्दी से आ जाइए सभी राजा रानी। आइए इस महामहोत्सव में जिन्हें राजा और रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। केसरिया केसरिया रे आज हमारो रंग केसरिया 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 रे आज हमारो रंग केसरिया। जय हो। इंद्र केसरिया इंद्राणी केसरिया राजा भी केसरिया, रानी भी केसरिया, धरती अंबर केसरिया 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 रे आज हमारो रंग केसरिया। हाँ जी, केसरिया। आइए सभी राजा रानियों का अभिनंदन और उसके बाद हमारे इंद्रों का भी अभिनंदन होगा। हाँ जी। और प्रतिष्ठाचार्य बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश देंगे क्योंकि अब मात्र 15 दिवस का समय शेष है और आपके उनको नियमों का पालन करना है। और हमारे बीच में जो विद्याधर राजा हैं, सार्थक जैन, अभिषेक जैन, अक्षत जैन, प्रिंस जैन, ध्रुव जैन, 5 विद्याधर राजा। आइए हमारे राजा रानी, ये राजसभा 15 दिन पहले ही इस मंच पर माता पिता उन राजा रानियों के साथ राज दरबार में इस मनुज लोक पर किस प्रकार से ध्यान रखना है, किस प्रकार से नगरी की सुंदरता को इंद्रों के द्वारा भले आ जाइए सुसज्जित हमारे किया जाए। विद्याधर राजा जी, सार्थक जैन, अभिषेक जैन, अक्षत जैन, प्रिंस जैन, ध्रुव जैन, बहुत बढ़िया। आइए हमारे और विद्याधर राजा श्रेयांश तो कैसे भूल सकते हैं, रवि जैन, करोल बाग राजा श्रेयांश और राजा सोम, ओहो श्रीमान रवि जैन, ज्ञान परिवार, आप भी आ जाइए। और भरत राजकुमार, आदिनाथ भगवान के पुत्र रियांश जैन, बाहुबली राजकुमार नीरज जैन, रूपल जैन, रूपल जैन मेरी आवाज सुन रहे हो तो, रूपल जैन, रूपाली जैन, आ जाइए रूपाली जैन। घड़ी रे ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, हमारे आंगन आज आई देखो, हमारे आंगन आज आई देखो, मंगल घड़ी, मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, मंगल घड़ी देखो पावन घड़ी, हमारे आंगन आज आई देखो, मंगल घड़ी, हमारे आंगन आज आई देखो, मंगल घड़ी। जय हो। हाँ जी, सभी राजाओं से निवेदन है अति शीघ्र करें क्योंकि अभी इंद्र सभा लगने वाली है, इंद्र बेचैन हो रहे हैं कि हम कब आएंगे, हम कब आएंगे, तो जल्दी से जल्दी राजाओं से निवेदन है। हाँ, इंद्रों के विमान भी विवेक जी लैंडिंग होने वाले हैं, वो स्वर्ग से चल दिए हैं हाँ। और हमारे शिवाजी पार्क में पहुंचने वाले, इसलिए राजा शीघ्रता पूर्वक करें। और हमारे छोटे छोटे इंद्र
जो लोकांतिक देव हैं और अष्ट देवियां वो भी हमारे बीच में पधारने वाली हैं। तो राजाओं से निवेदन है, कृपया जल्दी से जल्दी इस मंच को खाली कर दें, क्योंकि यहाँ पर इंद्रों का समुदाय आपके बीच में पधारने वाला है। अब इंद्रों की सभा यहाँ पर लगने वाली है। अब माता पिता ने निर्देश दे चुके हैं, अब सोधर्म इंद्र देने वाले हैं अपने इंद्र और इंद्राणियों को निर्देश। कुबेर को कैसी नगरी होगी, वो अयोध्या की कैसी परिकल्पना होगी जिस धरती पर बाल कुमार तीर्थंकर का जन्म होगा। आइए कुछ ही पलों में हमारे सोधर्म इंद्र और इंद्राणियों का अभिनंदन करेंगे, फिर एक साथ राज दरबार और इंद्र दरबार के पात्रों का निर्देशन प्रतिष्ठाचार्य महोदय अपने मुखारविंद से देंगे। हमारे अरे बीच में पावन हो गई आज ये धरती, अरे आदिनाथ के नाम से बोल पावन हो गई आज ये धरती, अरे आदिनाथ के नाम से गड़ा हुआ था जन्म से कुमार, गड़ा हुआ था। जिन राजा रानी का स्वागत होते रहे, कृपया वो अपने अपने दरबार में पहुंचते रहे, मंच पर ना खड़े रहे। अरे स्वागत होता रहे, स्वर्गपुरी अपने सा दरबार में सजा हुआ आज ये मंगल धाम, बोलो स्वर्गपुरी सा सजा हुआ आज ये मंगल धाम। अरे नर नारी जो उमड़ पड़े करने ने प्रणाम, ओ नर नारी भी उमड़ पड़े करने उन्हें प्रणाम। चलो जी चलो ध्वज लहराए के मंगल गीत सुनाए, चलो जी चलो ध्वज लहराए कि मंगल गान सुनाए। बहेगी जिन शासन की धार, पावन हो गई आज ये धरती। अरे आदिनाथ के नाम से। माता पिता के लिए कुर्सी मंच पर लगा दीजिए, माता पिता के लिए कुर्सी मंच पर लगा दीजिए, माता पिता के लिए कुर्सी मंच पर लगा दीजिए। माता पिता अरे मंच हो पर स्थान ग्रहण करें। जिनवर तू है चंदा माता पिता तो को मैं हूँ चको, जिनवर तुम हो चंदा तो मैं हूँ चको। हर मूर्तिया हर मूर्तिया तेरी देख के मारा नाचे उठावन मोह, जय हो। मूर्तिया तेरी देख के मारा नाचे उठावन मोह। सभी से निवेदन है हाँ। अपना स्थान ग्रहण करें। सभी नीचे बैठे, मात्र माता पिता मंच पर रहेंगे, बाकी सभी बैठ जाएं। और जो हमारे इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंदर राजा सोम और श्रेयांश बनने का सौभाग्य प्रयास किया हमारे जैन परिवार जी ने, वे भी कृपया पधारे और माता पिता उनका भी सम्मान करें। हमारे राजा सोम और श्रेयांश परिवार। जिनवाणी मोक्ष न सहनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सहनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सहनी है, जिनवाणी। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उन्हें मंच पर। माता पिता बैठ जाएं, अपना एक स्थान मिनट। ग्रहण करें। और अब आगे जब हमने इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की भावना सजोई तो हमारे सामने समस्या आई कि इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को कहां संपन्न करें। हमारे समीप में ही ग्राउंड था, राठी मिल ग्राउंड, लेकिन उसके अंदर भी पार्क बना दिया गया। फिर हम पहुंचे सीबीडी ग्राउंड। सीबीडी ग्राउंड के अंदर हमें वहां पर बुकिंग नहीं मिल पाई। फिर हम यहां पहुंचे जीटीबी ग्राउंड के अंदर, और यहां पर भी हम परेशान रहे कि ये ग्राउंड किस प्रकार से बुक किया जाए इस महा महोत्सव को संपन्न करने के लिए। लेकिन जब होनहार होती है तब अच्छे कार्य स्वयं ही होने लगते हैं। भैया एक मिनट म्यूजिक बंद करो। अच्छे कार्य अपना आप ही होने लगते हैं। और जो 40 वर्षों से इस ग्राउंड के अंदर यहाँ पर भगवान राम की रामलीला आयोजित करते आ रहे हैं, वहां के अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र बाबू जी हमें मिले, उनसे हमारी चर्चा हुई तो महेंद्र बाबू जी ने एकदम कह दिया कि ये ग्राउंड मैं आप लोगों को बुक करा कर दूंगा। और उनका पूरे प्रयास पूरे तन बंधन से हमें समर्पित रहे। आदरणीय बाबू जी महेंद्र जी आज हमारे बीच हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। इनके ही
तन मन धन समर्पित करते हुए इन्होंने पूरी कर्मठता के साथ इस मैदान को हमें बुक करा कर दिया, जिसके अंदर अब हमारे ये भव्यति भय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित होंगे। मैं निवेदन करता हूं अपनी कमेटी से, आदरणीय बाबूजी श्री महेंद्र बाबूजी का। हाँ, उन्होंने सारी चीज के, बिजली की समस्या हो तो मैं बैठा हूं, पानी की समस्या हो तो मैं बैठा हूं, प्रशासन की कोई समस्या हो तो मैं बैठा हूं। पूरा आश्वासन बाबूजी महेंद्र बाबूजी ने हमें दिया। एक बार हमारा कर्तव्य बनता है उनकी जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें और उनका तिलक लगाकर, अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। आइए, तिलक लगाएं और समिति अब बारी है इंद्रों की। अपने पास समय बहुत शेष रह गया है। हमारे प्रतिष्ठाचार्य महोदय मंगलमय आमंत्रण पत्रिका देकर के उनको मंगलमय आमंत्रण, उनकी अपनी समाज के साथ जोरदार तालियां बजा करके हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं आदरणीय महेंद्र बाबूजी से निवेदन करता हूं, आप अपनी पूरी लीला कमेटी के साथ इस पंचकल्याणक के अंदर पधारे। आप तो पधारेंगे ही, क्योंकि आपके नेतृत्व में यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न होगा। आप अपनी पूरी कमेटी के साथ भी पधारे, आपका स्वागत है। तो बारी है अब उस नायक की जिसमें जो मुख्य पात्र है इस पंचकल्याणक का, प्रतिष्ठा महोत्सव का। ज्यादा आवाज ना देते हुए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान मनीष जैन, शालिनी जैन। आइए। सौधर्म इंद्र अपने राजपाट ठाट के साथ इस मंच पर पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। से सौधर्म आए, स्वर्गपुरी से सौधर्म आए, साथ में इंद्र की डोली लाए, साथ में इंद्राणी भी लाए। हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे। अरे शिवाजी पार्क में पंच कल्याणक, शिवाजी पार्क में पंच कल्याणक। जय जय ऋषभ कुमार रे, बोलो जय जय ऋषभ कुमार रे, जय जय ऋषभ कुमार रे, जय जय ऋषभ कुमार। जरा दोनों हाथ उठा दीजिए। अरे तालियां तो बजाओ एक बार। सौधर्म इंद्र हमारे शिवाजी पार्क के अंदर आए। पीछे वाले, हाँ ये बात। और मैं सभी इंद्रों के नाम बोल रहा हूँ, शीघ्र अतिशीघ्र सब आते जाएं। म्यूजिक चलने दो। अब अयोध्यापुरी में वो इंद्र सभा के इंद्र आ रहे हैं, इसलिए हाँ। कृपया अब इंद्रों के बच्चे नहीं होते, इसलिए कृपया अपने बच्चों को लेकर के मंच पर ना, मात्र इंद्र इंद्राणी का अभिनंदन है। आइए, इंद्र इंद्राणी आए मंच पर। हल्का हल्का हल्का। हाँ, हेलो हेलो। हमारे जो सौधर्मेंद्र मनीष जी हैं, मैं उनके लिए भी आपको बता देना चाहता हूँ। पहले तो वो हमारे दामाद हैं, इसलिए आप तालियां बजाएं एक बार। फिर दूसरी चीज ये कि जो सौधर्मेंद्र महाराज है, ये हमारे पूरे पंचकल्याण के अंदर ये जो भव्यते भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, पूरे तन मन धन से समर्पित। मनीष भाई के सामने कोई भी बात आती कि मनीष भाई यहाँ पर दिक्कत है, बोले मैं बैठा हूं ना, पैसे चाहिए पैसे ले लो, तन चाहिए तन ले लो, और मन तो इनका समर्पित है ही। इसलिए जोरदार हमारे सौधर्मेंद्र जी के लिए तालियां। आदिनाथ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की हाँ जी, जय हो। जय हो। अरिहंत जैन, पल्लवी जैन, वैभव जैन, नितिका जैन, अब मैं वीणा निवेदन जैन, करूंगा सौधर्मेंद्र। आनंद जैन, विकास जैन, शालू जैन, अंकित जैन, आयुषी जैन, अनंत जैन, आस्था जैन। मैं निवेदन करूंगा निधि सौधर्मेंद्र और जैन, सचिन लवी रानी जी जैन। से, सभी इंद्राणियों का स्वागत करें आप। सौधर्मेंद्र और इंद्राणी जी। हाँ, मैं दोबारा बोल देता हूँ। अरियंत जैन, पल्लवी जैन, वैभव जैन, नितिका जैन, वीणा जैन, आनंद जैन, विकास जैन, शालू जैन, अंकित जैन, आयुषी जैन, अनंत जैन, आस्था जैन, निधि जैन, लवी जैन। देखिए संभव सभी जैन, इंद्राणी वीणा अपने जैन, जोड़े के साथ आए, ऐसा आलोक अकेले जैन, अकेले नहीं। एकता एक जैन, एक पेड़ मंच पर आए, एक पेड़ आता है। आलोक जैन, एकता जैन, पुनीत जैन, नेहा जैन, अंकित जैन, सारिका जैन, अंशुल जैन, वैशाली जैन। एक पेड़ मंच पर आए। हाँ, हमारे कुबेर इंद्र अरियंत जैन, पल्लवी जैन, और हमारे ईशान इंद्र, वैभव जैन, नितिका जैन, सनत इंद्र, वीणा जैन, आनंद जैन, महेंद्र जैन, विकास जैन, सालू जैन। एक पेड़ आता रहे मंच पर। अरे जय जय ऋषभ कुमार रे, बोलो जय जय ऋषभ कुमार रे। शिवाजी पार्क में पंच कल्याणक, शिवाजी पार्क में पंच कल्याणक। होगी जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे, हो रही जय
रत्नों की वर्षा, बोलो पुष्प और रत्नों की वर्षा, सुरपति करते हर्षा हर्षा, सुरपति करते हर्षा हर्षा। छाई अजब बहार रे, छाई अजब बहार रे, छाई अजब बहार रे, छाई अजब बहार रे। दिल्ली नगर में पंच कल्याण, बोलो दिल्ली शहर में पंच कल्याणक, दिल्ली शहर में पंच कल्याण अरे हो रही जय जयकार रे। बोलो हो रही जय जय। आते रहिए, एक एक इधर आते रहिए। ये हमारे पंचकल्याण के प्रतिष्ठा महामहोत्सव के मुख्य पात्र हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर विशाल इंद्र सभा आयोजित होगी, जो वास्तव में दिल्ली के अंदर एक अद्वितीय रचना होगी। अरे नाचे जो इंद्र देव रे, नाचे जो इंद्र देव रे, पंच कल्याणक की बज रही बधैया, मुक्ति में अब क्या देर रे। बोलो नाचे जो इंद्र देव रे, नाचे रे इंद्र देव रे, जन्म कल्याण की बज रही बदली, मुक्ति में अब क्या दे। उठे सबके कदम दिल्ली की तरफ, कभी दिल्ली जाया करो। उठे सबके कदम दिल्ली की तरफ, कभी दिल्ली जाया करो। कभी ज्ञान कभी ध्यान, कभी ध्यान कभी ज्ञान, कभी तत्व की चर्चा करो। उठे सबके कदम मंदिर की तरफ, कभी मंदिर आया करो। कभी ध्यान कभी ज्ञान, कभी तत्व की चर्चा करो। हाँ जी, और लोकांतिक देव हमारे बीच में विभास जैन, अविरल जैन, रियांश जैन, प्रांजल जैन, प्रशम जैन, निर्ग्रंथ जैन, रिधान जैन, सार्थक जैन, मनन जैन, भव्य जैन, आर्यन जैन, नवकार आइए, जैन, संभव जैन, रिया जैन, विवान जैन, अविरल जैन, सर्वज्ञ जैन, कुशाग्र जैन, अरहम जैन, आविक जैन, गायक जैन, अनुव्रत जैन, गायक जैन, ज्ञानांश जैन, गायक जैन, अक्षांश जैन, और बालिका में एंजल जैन, अष्टदेवी एंजल जैन, मितांशी जैन, सस्ती जैन, नित्या जैन, पलक जैन, सुरभि जैन, सौम्या जैन, आस्था जैन, पीहू जैन, स्वस्ति जैन, अविका जैन, स्तुति जैन, तृप्ति जैन, प्रशस्ति, तरुषि, दिव्यांका जैन, वैभव जैन,
हाँ जी, अष्ट देवियाँ नित्या जैन, मितांशी जैन, स्वस्ति जैन, एंजल जैन, पलक जैन, सुरभि जैन, सौम्या जैन, आस्त्या जैन, दिव्यांका जैन, पीहू जैन, अविका जैन, प्रशस्ति जैन, तृप्ति जैन, स्वस्ति जैन, स्तुति जैन और नीलांजना हमारी हर्षिता जैन, ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन। आइए, 56 कुमारी भविका जैन, लब्धि जैन, प्राश्वी जैन, प्रशस्ति जैन, भवि जैन, आन्या जैन, अविका जैन, प्रीशा जैन, अमायदा जैन, सिद्धि जैन, दिविशा जैन, सावी जैन। हाँ जी, और कोई पात्र अगर रह गए हों, हाँ जी, म्यूजिक वाले भैया हो गया। अगर और कोई पात्र रह गए हों तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी जिनवाणी इसमें लिखा है, जिनवाणी के नाम लिखे हैं, वहाँ पे जिनवाणी विराजमान होगी, जिनवाणी के नाम लिखे हैं इसमें। तो जिनवाणी में रूपाली जैन, सारिका जैन, निर्मला जैन, उषा जैन, कुसुम जैन, सरिता जैन, रानी जैन, शकुंतला जैन, विमलेश जैन, शर्मिला जैन, पूजा जैन, बीना जैन, अंजलि जैन, मीना जैन। 56 ये हो गया। और परिवार सदस्य में भी 6 नाम है, बोल देता हूँ। वीना जैन, आनंद जैन, विभा जैन, अशोक जैन, कमलेश जैन, पुत्र सुदीप जैन, नरेश जैन, अनीता जैन, मदन लाल जैन, शारदा जैन, प्रमोद जैन। किसी का नाम मेरे से अज्ञानवश छूट गया हो तो मुझे क्षमा करना। और जो भी कार्यकर्ता हो, जिन्होंने भी इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जो दिन रात से काम कर रहे हैं, चाहे वो आशीष जी हों, हमारे हमारे राजीव जी हों, हमारे सुदीप जी हों, ऋतु जी हो, महिला मंडल हो, एक एक बच्चा हो, एक एक पुरुष वर्ग हो, कोई भी हो, लेकिन जिसने इस पंच कल्याणक को सफल बनाने में अपना एक भी समय दिया है, एक भी क्षण दिया है, उसके लिए मैं यहाँ से विवेक जैन शास्त्री स्टेज से खड़ा होकर उसका हार्दिक 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 अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और किसी का नाम अगर छूट गया हो तो भैया उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। और विद्याधर भूमि गोचर के नाम मैंने 2 बार बोल दिए हैं, सब बोल दिए, मैं लाइन से सब नाम बोल दिया लिस्ट से। नीलांजना, हर्षिता जैन, मुझे नाम तक याद है, बोल दिया।